हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया द्वारा रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को ऑफर किए गए हैं LCA तेजस मार्क 1A पर बेस्ड लिफ्ट एयरक्राफ्ट उनके LCA प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें अपने ऑफर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इंडिया ने उनके Su-30 MKM फाइटर के सपोर्ट को भी प्रोवाइड कराने की बात कही है, जिसके अंतर्गत स्पेयर्स के साथ साथ अपग्रेड भी फ्यूचर में किए जा सकते होंगे Su-30 MKM के HAL द्वारा। तो एक तरीके का कॉम्बो ऑफर जो है वो इंडिया द्वारा दिया जा रहा है, और अगर इसे मलेशिया द्वारा ऑप्ट किया जाता है तो ये उनके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि यहाँ LCA तेजस का सेलेक्ट होना ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि ये जल्दबाजी होगी। बाकी इस पर और डिटेल में बात करेंगे अपने प्रमोशनल पार्टनर के एक छोटे से मैसेज के बाद। एकेडमी द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है NDA के लिए। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है और इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ प्राइजेस मिल सकते हैं, करीबन 20 लाख रुपए तक के। तो ये जो टेस्ट है ये इस सैटरडे यानी कि 25 जून को सुबह 11 बजे से चालू होगा, और जितने भी NDA एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर फ्री में एनरोल करके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। याद रखिएगा, एनरोल करने के लिए हमारा रेफरल कोड लगेगा जो कि मैट्रिक्स 10 है। तो यहाँ पर फुल लेंथ एग्ज़ाम होगा और आपको लाइव रैंकिंग जो है वो दिखाई देंगी, जहाँ से आप अपनी कैपेबिलिटी को देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसे टॉप NDA एजुकेटर्स द्वारा सेटअप किया गया है। प्राइजेस की बात करें तो रैंक 1 को यहाँ पर प्लैटिनम ऑफ ब्रिलियंस के अंतर्गत लैपटॉप मिल सकता है, रैंक 2 को गोल्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए 5G स्मार्टफोन मिल सकता है, और रैंक 3 से 10 को फिटबिट वॉचेस जो हैं वो मिल सकती हैं। तो फ्री में आप अपनी एबिलिटी को यहाँ पर टेस्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने जो अपनी रिक्वायरमेंट शुरुआत में रखी है वो करीबन 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की है, जिसको आगे बढ़ाकर 36 के आसपास किया जा सकता है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो प्रोक्योरमेंट होगा उसमें कई मांगे जो हैं वो मलेशिया द्वारा रखी गई हैं, जिसमें से सबसे मुख्य जो है वो ये है कि जो भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाए, या तो उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मलेशिया में बने, या तो उन फाइटर की फ्लीट को मेंटेन करने के लिए जो सपोर्ट है वो लोकल प्रोवाइड हो, यानी कि मलेशियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर हो MRO के लिए। और ये HAL ने इंश्योर भी किया है। साथ ही साथ HAL ने ये भी इंश्योर किया है कि जो पेमेंट है वो अगर बार्टर सिस्टम के थ्रू मलेशिया करना चाहता है तो उसमें भी कोई परेशानी ना हो। तो बार्टर सिस्टम के अंतर्गत पाम ऑयल के बदले एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराने के लिए भी जो अरेंजमेंट है वो भी HAL ने अपनी साइड से सुनिश्चित करी है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कई बार ये चीज़ समझा चुके हैं कि जो LCA तेजस है उससे अपने कंपटीशन पर एज है, जिसमें जो एयरक्राफ्ट सबसे क्लोज आता है LCA तेजस के वो कोरियन FA-50 है, जो खुद एवियोनिक्स और वेपन के मामले में LCA तेजस से काफ़ी पीछे है। प्राइस के मामले में भी जो $42 मिलियन पर एयरक्राफ्ट का प्राइस टैग है ये कम्प्लीटली जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर ऑफर करी जा रही है उस हिसाब से ये जो प्राइस है वो एक्चुअली काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो AES से रडार ऑफर किया जा रहा है इंडिया द्वारा वो सबसे एडवांस स्टेज में है। अगर हम FA-50 के AES से रडार की कंपैरिजन में बात करें तो उत्तम रडार की जो टेस्टिंग है वो कई सौ घंटे की करी जा चुकी है। साथ ही साथ LCA तेजस के साथ लगाकर भी इसकी जो टेस्टिंग है वो सालों से चल रही है, और रिजल्ट भी काफ़ी सेटिस्फैक्टरी जो है वो निकलकर सामने आए हैं। वहीं पर साउथ कोरिया के FA-50 की बात करें तो इसके लिए जो रडार बनाया जा रहा है वो भी इनिशियल स्टेजेस पर है, और जो थर्ड पार्टी रडार यहाँ पर लगाकर ऑफर किया जा सकता है उस पर भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी LCA तेजस जो है वो सारे पैरामीटर में फिट होता है और अपने कंपटीशन से एक दो नहीं कई स्टेप आगे है। बाकी अब ऑफर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऑफर को कॉम्बो बना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर Su-30 MKM के स्पेयर्स सपोर्ट के साथ साथ अपग्रेडेशन का भी सपोर्ट जो है वो यहाँ पर अटैच किया जा रहा है। तो यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, और जो कंट्रीज पहले रशिया से वेपन्स लिया करती थी और वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करती थी, उनके द्वारा भी अपने स्टांस को चेंज किया जा रहा है, और वेस्टर्न प्रेशर की वजह से वो रशियन इक्विपमेंट से थोड़ा दूर हट रहे हैं। इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है और मलेशिया भी इंक्लूडेड है। तो काटसा की पाबंदियों से बचने के लिए मलेशिया द्वारा कोशिश करी जा रही है कि वो रशियन इक्विपमेंट पर कम रिलाय करें, और अगर हो सके तो वो रशियन इक्विपमेंट्स को इग्नोर करें। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उनका जो बैकबोन कहा जाने वाला एयरक्राफ्ट है वो रशियन Su-30 MKM फाइटर है, जिसको कज़न कहा जा सकता है Su-30 MKI का, क्योंकि वो Su-30 MKI पर ही बेस्ड है।
तो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती अपने Su-30 MKI की फ्लीट को रिटायर करने के लिए, क्योंकि वो कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा और फाइनेंशियल कंडीशन भी मलेशिया की अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो उस कैटेगरी के फाइटर को खरीद सके, क्योंकि LCA के प्रोक्योरमेंट को लेकर भी उनके द्वारा बार्टर सिस्टम के थ्रू पेमेंट करने की बात करी जा रही है। तो Su-30 MKM की फ्लीट को मेंटेन करने के लिए उन्हें स्पेयर्स चाहिए, साथ ही साथ उसे फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए उन्हें अपग्रेड चाहिए। और इंडिया में यहाँ क्या चल रहा है कि इंडिया द्वारा खुद सुपर सुखोई अपग्रेड करने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ स्पेयर्स को लेकर भी रशिया पर डिपेंडेबिलिटी कम करने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर कोशिश भी चल रही है कि ये किया जाए ताकि जो फ्लीट अवेलेबिलिटी है रशियन फाइटर्स की वो बढ़ सके, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के बाद ये चीज़ हम देख रहे हैं कि जो फ्लीट अवेलेबिलिटी रेट है वो थोड़ा नीचे जा सकता है स्पेयर्स की कमी होने की वजह से। तो क्योंकि हम इतनी बड़ी फ्लीट मेंटेन करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी रशिया पर हमारे लिए भारी पड़ सकती है, जैसे कि अभी पड़ रही है। तो स्पेयर्स को लेकर हम अपनी डिपेंडेबिलिटी रशिया पर कम कर सकते हैं और कई चीज़ों को लेकर हमने ये किया भी है। लोकली हम काफ़ी पार्ट्स जो हैं Su-30 MKI के वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं और इवन अभी भी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के Su-30 MKM की फ्लीट को HAL जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ Su-30 MKI के अपग्रेड के अंतर्गत हम जो चीज़ें डेवलप कर रहे हैं वो हम Su-30 MKM के अपग्रेड में ऑफर कर सकते हैं और मलेशिया को इसका अच्छा खासा फायदा हो सकता है। और अगर हम इंडिपेंडेंटली भी इस डील की बात करें LCA की डील को छोड़कर, तब भी ये ऐसी डील है जिसको रॉयल मलेशियन एयरफोर्स इग्नोर नहीं करना चाहेगी और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ऐड करता है HAL के लिए। तो जब इस डील को कॉम्बो में दिया जाता है LCA की डील के साथ, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ऐड कर देता है, क्योंकि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स जो है वो काफ़ी हद तक इन दोनों एयरक्राफ्ट की फ्लीट पर रिलाई करेगी अपनी एयरफोर्स स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। बाकी फ्यूचर में अगर कोऑपरेशन अच्छा होता है तो हो सकता है आर्मको को लेकर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन जो है वो हो सके और एक बेटर फ्यूचर जो है वो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को मिल सकता है। तो अमेरिकन फाइटर भी यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए, पर परेशानी यहाँ पर यह है कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ज़्यादा पैसा यहाँ खर्च नहीं करना चाहती है बजट इश्यूज की वजह से। तो इंडियन ऑप्शन जो है वो इकोनॉमिकल पड़ेंगे रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को अभी भी और फ्यूचर में भी। तो एक तरीके से HAL ने LCA तेजस का जो स्पॉट है वो काफ़ी मजबूत कर लिया है इस कॉम्बो डील के साथ। पर फिर भी रिजल्ट पर हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर भी होता है। तो ऑलमोस्ट सर्टेन होने के बाद भी यहाँ पर रिजल्ट का वेट जो है वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सरप्राइजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।